स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी इनफाइनाइट सीरीज़ में कुछ टेस्ट की। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, कब ऑस्किलेटिंग होती है, और कुछ परीक्षण की सहायता से हम इजीली गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ परीक्षण पढ़े थे हमने कल, कंपैरिजन टेस्ट, पी कंपैरिजन टेस्ट, डी-एल्बर्ट टेस्ट, रेशो टेस्ट, डी-एल्बर्ट रेशो टेस्ट और राबे टेस्ट। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लेंगे आज डी मॉर्गन एवं बर्टन टेस्ट। बाकी के टेस्ट आज पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है डी मॉर्गन एवं बर्टन परीक्षण। इसका कथन कहता है हमारे को, यदि धन पदों की श्रेणी हमारे सिग्मा UN जो है इस प्रकार है कि राबे टेस्ट और हमारे जो है डी-एल्बर्ट रेशो टेस्ट, ये जब हमारे फेल हो जाते हैं तो हम आगे के टेस्ट लेते हैं। तो हमारा है डी मॉर्गन और बर्टन परीक्षण कहता है, यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n इंटू n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद माइनस 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू L है। इस प्रकार है कि तब पहला है L इज ग्रेटर देन 1, तब श्रेणी ऐसे लिख लेते हैं है कि जब हमारे पास यदि हमारे पास L इज ग्रेटर देन 1 है तब श्रेणी जो है हमारी अभिसारी होगी। सेकंड है यदि L इज लेस देन 1 है तब श्रेणी जो है अपसारी होगी। ये टेस्ट कब काम में लेना है? ये टेस्ट जब काम में लेना है जब हमारा राबे परीक्षण फेल हो जाता है, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अर्थात लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है, तथा UN अपॉन UN प्लस 1 का लॉग लेने पर सीमा जो है इसकी लिमिट है वो लेना इजी हो जाता है। तब इस डायरेक्शन का प्रयोग हम करते हैं डी मॉर्गन और बर्टन परीक्षण का। इसी प्रकार एक टेस्ट और है आपके लॉगरिदम रेशो टेस्ट, यानी लघु गणकीय अनुपात टेस्ट, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। ये परीक्षण भी हम देख लेते हैं। इसका कथन कहता है कि यदि धन पदों की श्रेणी जो है हमारी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन n log UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल्स टू L है। तब हमारे पास पहला ऑप्शन है, यदि हमारे पास L इज ग्रेटर देन 1 प्राप्त होता है तब हमारी जो श्रेणी है वो अभिसारी कहलाती है। सेकंड है हमारे पास, यदि हमारे पास L इज लेस देन 1 है तब श्रेणी अपसारी है, अपसारी होगी। और थर्ड वन है, यदि हमारे पास L इक्वल टू 1 प्राप्त होता है तब अपसारी या अभिसारी हो सकती है, अभिसारी या अपसारी हो सकती है। और इसके आगे परीक्षण विफल हो जाता है तो हम नेक्स्ट परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट परीक्षण एक और देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट और इससे रिलेटेड। तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट एंड बर्टन टेस्ट के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि P इज ग्रेटर देन 2 एवं अपसारी है यदि P इज लेस देन इक्वल टू 2 है।
सीरीज है हमारी 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/2 इंटू 3/4 की पावर p प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 रेज टू पावर p एंड सो ऑन। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें un चाहिए। तो un हमारा यहाँ हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन अब 2n माइनस 3 तक, और यहाँ आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन 2n माइनस 2 तक रेज टू पावर p हो जाएगी। और un प्लस 1, क्योंकि हमारा जो डिमार्को बर्टन टेस्ट है वो होता है log n इंटू un अपन प्लस 1 un अपन un प्लस 1 माइनस 1 का ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू l। तो हम हमें इसमें un प्लस 1 भी चाहिए, तो un प्लस 1 हम निकाला तो हो जाएगा हमारा 1 3 5 2n माइनस 3 तक एंड 2n माइनस 1 तक, और ये हो जाएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन 2n माइनस 2 एंड 2n तक रेज टू पावर p। नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व किया तब हमारे पास आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 हमने निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 2n अपॉन 2n बचेगा, यहाँ 2n माइनस 1 बचेगा रेज टू पावर p। और इसकी हमने लिमिट ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, जो हमारे पास आ रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू रखी हमने और सॉल्व किया है, इसको कॉमन निकालिए 1/1 माइनस 1/2n रेज टू पावर p। तो ये हमारे पास 1 आया, यानी अनुपात परीक्षण हमारा फेल हो रहा है। हम आगे बढ़े, हमने लिया n इंटू un अपॉन un प्लस 1 परीक्षण विफल, यहाँ लिख देते परीक्षण विफल। आगे हम चले, हमने लिया n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 निकाला, इसकी वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास आ जाता है ये हो जाएगा सॉल्व n की वैल्यू n इंटू ये हमारे पास un अपॉन un प्लस 1 आया 2n अपॉन 2n माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n रेज टू पावर p अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2n रेज टू पावर p। और इसकी हमने लिमिट ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 प्लस p अपॉन 2n, इसको खोल लेंगे एंड ये आ जाएगा 1 माइनस p अपॉन 2n। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा p अपॉन 2। तो राबे परीक्षण से तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा un अभिसारी होगी यदि p/2 इज ग्रेटर देन 1 है या p इज ग्रेटर देन 2 है, और अपसारी होगी यदि p इज लेस देन 2 है। और जब हमारे पास p इक्वल टू 2 है तो हम निकाल सकते हैं un अपॉन un प्लस 1 हमने निकाला तो ये जगह 2n अपॉन 2n माइनस 1 रेज टू पावर p, सॉरी 2, p की वैल्यू 2 है इक्वल टू 2, और निकाला n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा n इंटू इसकी वैल्यू रख दी हमने 2n 4n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा n, इसको n ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये बचेगा 4n स्क्वायर माइनस n ऊपर से अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, एन अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ये तो हो गया हमारा n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, और हमने निकाला आगे n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 किया
जो हमें डी मॉर्गन टेस्ट निकालना है उसके लिए, और इनटू लॉग एन कर लिया। डी मॉर्गन टेस्ट हमारा कहता है कि हमें इसमें निकालना होगा log n इंटू, तो हम यहाँ log n से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो log n से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करने के बाद 4n² माइनस n माइनस 4n² प्लस 4n माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा 4n² माइनस 4n प्लस 1, और इसे हमने सॉल्व कर लिया log n इंटू में आ जाएगा 3n माइनस 1 अपॉन 4n² माइनस यहाँ आएगा 4n यहाँ प्लस 1, और इसकी लिमिट ले ली हमने। फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट हमारा डी मॉर्गन टेस्ट करता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग एन, पहले लिखना भूल गई सॉरी, बराबर, और इसकी लिमिट ले लें हम। इसकी जो वैल्यू आई है लॉग n अपॉन n बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 3n में n कॉमन निकाल 3 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, और ये हो जाएगा n² कॉमन निकाल लिया, n का कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा। तो यहाँ 4 माइनस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n² बचेगा, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 0। इट मीन्स 0 लेस देन 1 है। तो डी मॉर्गन परीक्षण से हम कह सकते हैं श्रेणी जो है हमारी अपसारी है। फलतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास p इज ग्रेटर देन 2 है तब श्रेणी अभिसारी है, और p इज लेस देन इक्वल टू 2 है तब श्रेणी अपसारी है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हम लॉगरिथम टेस्ट का भी ले लेते हैं। क्वेश्चन है लॉगरिथम टेस्ट का हमारा कि निम्न श्रेणी के विसरण की जांच कीजिए, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की क्यूब x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। सॉल्व करने के लिए un लिया हमने, un हमारे पास हो जाएगा n की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और un प्लस 1 जो है वो हो जाएगा n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अब हमने निकाला un अपॉन un प्लस 1, जैसा हमेशा निकालते आ रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास n, यहाँ बचेगा n की पावर n x की पावर n, और ये है हमारा फैक्टोरियल n, ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास यहाँ n प्लस 1 निकाल लिया तो हमारे पास फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। तो यहाँ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसको ले लेते हैं n की पावर n, और ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। यहाँ से हम n प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, और n प्लस 1 की एक पावर से n प्लस n की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ये ऊपर बचेगा n प्लस 1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा इंटू 1 अपॉन x यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इसकी लिमिट हमने ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 अपॉन x। और हम जानते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n की वैल्यू जो है वो e होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e इंटू एक्स। अब रेशियो टेस्ट से हम ले लेते हैं अनुपात परीक्षण से
इन दोनों का अनुपात है, इसलिए अनुपात परीक्षण से हम ले लेते हैं कि जब हमारे पास 1/e(x) इज ग्रेटर देन 1 है, या हमारे पास लिखे हम x लेस देन 1/e है, तब हमारी जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी होगी। और जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1/e है, तब अपसारी होगी। अब हमारे पास x इज टू 1/e पे लेना है, तो हमारे पास हम लेंगे इसमें लॉग परीक्षण में भी हम un/un+1 निकालेंगे, तो आ रहा है हमारे पास ये आ जाएगा e/1 + 1/n की पावर n, और हमने इसका लॉग ले लिया, log un/un+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा log e माइनस n, इसको माइनस में लिख लेंगे, n पावर आगे आ जाएगी log 1 + 1/n। इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 log e की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा n × 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर। इसकी सीरीज हम खोल लेंगे 1/3n³ माइनस एंड सो ऑन। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2n माइनस 1/3n² प्लस एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा है log un/un+1 जो है वो आ रहा है हमारे पास 1/2n माइनस 1/3n² प्लस एंड सो ऑन, और हमने लिमिट ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log un/un+1, और इसे हमने सॉल्व कर लिया 1/2n माइनस 1/3n² प्लस एंड सो ऑन। सॉल्व किया तो हमारे पास 1/2 आ रहा है, n से एक n बचेगा हमारे पास, n से मल्टीप्लाई भी किया है हमने, हाँ यहाँ n से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 1/2 ही आएगा, 1/2 बचेगा, जो कि लेस देन 1 है, यानी हमारा लघु गणक की जो परीक्षण है, इससे हम कह सकते हैं कि हमारी सिग्मा un अपसारी होगी। तो फलतः हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 1/e है, तब हमारी जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी, और जब x इज ग्रेटर देन 1/e है, सॉरी अभी सारी होगी, यहाँ वैल्यू आ रही है हमारी इसलिए अभी सारी होगी, और x इज ग्रेटर देन 1/e है, तब हमारी जो श्रेणी है वो अपसारी होगी। तो ये था हमारा लॉगरिथम रेशो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक हमारा और टेस्ट है गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट यानी गॉस परीक्षण। गॉस परीक्षण हमारा कहता है, इसका कथन ले लेते हैं हम। कथन है, यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है कि un/un+1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n/n⁻p, जहाँ हमारे पास है अल्फा इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन 1, तथा जो अनुक्रम है गामा n, ये गामा n है, परिबद्ध है, तब हम कह सकते हैं कि केस 1 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 में भी ए आ जाएगा हमारे पास कि जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है तब श्रेणी जो है वो अभिसारी है। बी है, जब अल्फा लेस देन 1 है, श्रेणी जो है वो अपसारी है। और केस 2 ले लेते हैं, जब हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1 है, तब
जब बीटा ग्रेटर देन 1 है तब श्रेणी अभिसारी है, और डी है जब बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 है तब श्रेणी जो है वो अपसारी है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए जब निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है। श्रेणी दे रखी है सिग्मा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 4 रेज़ टू पावर 2 एंड 2n का होल स्क्वायर इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं un अपॉन un प्लस 1 ले लेते हैं। इसके अंदर ये हो जाएगा 2n प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक आगे चले जाएगा और 1 अपॉन एक्स हमारे पास बच जाएगा। इसकी हमने लिमिट ले ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 जो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो अनुपात परीक्षण से हम कह सकते हैं कि अनुपात परीक्षण से अब कह सकते हैं सॉरी ये बचेगा हमारे पास बचेगा, हाँ हम इसको सॉल्व करें लिमिट लेकर के तो 1 अपॉन एक्स ही बचेगा हमारे पास। अनुपात परीक्षण से हम कह सकते हैं कि सिग्मा un जो है वो अभिसारी होगी यदि x इज लेस देन 1 है, और सिग्मा un अपसारी होगी जब x इज ग्रेटर देन 1 है। इसे एक नाम दे दिया। और जब x इक्वल टू 1 है तब हम ले लेंगे un अपॉन un प्लस 1 हमने लिया तो ये जाएगा 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन n का रेज़ टू पावर माइनस 2 ऊपर चले जाएगा। और इसको हमने सीरीज को खोल लिया 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा ये इसका होल स्क्वायर खोला तो ये यहीं तक खुलेगा, और इसको सीरीज से खोल लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और इसको आगे और सॉल्व किया तो हमारे पास टर्म आ रही है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास अल्फा इजिकल्स टू 1 है तथा बीटा इजिकल्स टू 1 है। तो गॉस परीक्षण से हम कह सकते हैं जो श्रेणी है वो हमारी क्या है, अपसारी है। मतलब गॉस परीक्षण में हमें सीरीज खोलनी है और सीरीज खोलने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कुछ टेस्ट थे इनफाइनाइट सीरीज में, उस टेस्ट की सहायता से हम इजी गोइंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।